Assalamu alaikum everyone, I'm Zara Shah and I hope you all are fine and safe. So today our topic of discussion is crime and criminals. So let's move to the topic. Starting with who is criminal. A person who commits crime is known as criminal. ये आपके पास एक simplest form में definition है. एक democratic legal tradition या एक democratic system में एक person को उस वक्त तक criminal जो है consider नहीं किया जा सकता unless and until his criminality has been proven by means of accepted court procedures. हालांकि अगर वो बंदा खुद भी कह रहा है कि मैंने क्राइम कमिट किया है बट अनलेस एंड अनटिल उससे हम एक क्रिमिनल कंसिडर नहीं करेंगे जब तक कि कोर्ट प्रोसीजर के थ्रू उसकी क्रिमिनलिटी प्रूफ ना हो सके या ना हो जाए. अब हम इसकी लीगल डेफिनेशन देखते हैं क्रिमिनल की. अगर हम लीगल डेफिनेशन देखें तो उसके अंदर यही है कि एनीवन हु वायलेट्स अ स्टैट्यूट इज़ अ क्रिमिनल. ये ओवरऑल जो है एक लीगल डेफिनेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड या यू कैन से यूनिवर्सली जो है ये एक्सेप्टेबल है क्रिमिनल की. इसके अलावा आपको जो है डिफरेंट साइट्स के ऊपर से क्रिमिनल की डेफिनेशन जो है वो मिल जाएगी और डिफरेंट ऑथर्स की लाइक सदरलैंड या डिफरेंट जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं उनकी जो है डेफिनेशन ऑफ अ क्रिमिनल वो आपको मिल जाएगी और हम जो है पहले डिस्कस भी कर चुके हुए हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर, तो आप वो भी लिख सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ क्रिमिनल. तो आपके पास 3 टाइप्स हैं. नंबर 1 ओकेजनल क्रिमिनल, नंबर 2 हैबिचुअल क्रिमिनल एंड नंबर 3 प्रोफेशनल क्रिमिनल. हम इन्हें वन बाय वन वी विल बी डिस्कसिंग दीज criminals in detail. So the first criminal that we will be discussing is occasional criminal और occasional criminal को हम situational criminals भी कहते हैं. इसके रीज़न जो है मैं आपको आगे बताऊंगी. अब जो occasional criminal है ये basically they are not the person belonging to the criminal career. एक तो आपके पास होते हैं ना लोग कि जिनका एक जो है थ्रू आउट द क्रिमिनल कैरियर जो है वो चल रहा होता है, तो ये वो पर्सन नहीं होते हैं. मीन्स के इन्होंने जो है पहले कभी क्राइम जो है अक्सर ऐसे क्रिमिनल्स ये होते हैं कि इन्होंने कभी पहले क्राइम कमिट नहीं किया होता. ये क्राइम क्यों कमिट करते हैं? इनका ये है कि दे आर नॉट प्रोफेशनल बट दे कमिट क्राइम ड्यू टू द ड्रिफ्ट बिटवीन कन्वेंशनल एंड क्रिमिनल बिहेवियर. मीन्स ये कि अगर इन्हें कोई अपॉर्चुनिटी या नेसेसिटी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी या तो मिलती है या नेसेसिटी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, अपने किसी भी वजह से हालात की वजह से या नेसेसिटी की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, हालात की वजह से, तो ये लोग क्या करेंगे, ये उस टाइम पे ओनली उस टाइम पे जो है ये क्राइम कमिट करेंगे. मीन्स ये कि अब जो होगा क्या होगा कि इनका जो कन्वेंशनल बिहेवियर है मीन्स एक नॉर्मल बिहेवियर दैट इज़ नॉट क्रिमिनल, तो क्या है कि दे विल कमिट क्राइम ड्यू टू ड्रिफ्ट. मीन्स कि इनका कन्वेंशनल बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाएगा क्रिमिनल बिहेवियर में ओनली इफ़ द अपॉर्चुनिटी और नेसेसिटी अकर्स टू देम इन देयर लाइफ. They commit crime only when there is situational inducement. Means वही बात आ जाएगी कि अगर उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, लाइक अगर हम एक एग्जांपल लें, एक गाड़ी खड़ी हुई है और फॉर एग्जांपल या कुछ भी नहीं कि गाड़ी खड़ी हुई है और वहाँ पे कह के उसका जो है ड्राइवर जो है वो लॉक करना भूल गया है. अक्सर ऐसा होता है, ये शीशा नीचे है तो वो उसके अंदर से जो है गाड़ी के अंदर से जो है उसे वो वहाँ से चोरी कर सकते हैं. अक्सर लोग आपने देखा होगा, एक आपकी एक आम एग्जांपल है कि लोग पेट्रोल चोरी कर लेते हैं. बाइक्स अगर गली में खड़ी हुई हैं तो लोग जो है वहाँ से जो है पेट्रोल निकाल लेंगे, ठीक है, कि अगर कोई नहीं है. तो ये बेसिकली ये आपके पास प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं होते, ये ओकेजनल क्रिमिनल्स होते हैं. फिर अक्सर पिछले दिनों एक जो है ये हो रहा था कि खैर वो तो थोड़ा प्रोफेशनल तरफ आ जाएगा, लेकिन जो लोग क्या करते हैं आपको पता है कि जो गाड़ी के जो कार के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो सेल आउट हो जाते हैं. तो लोग क्या करते हैं, कभी कभी किसी को ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और अक्सर ये होता है एमेच्योर ये क्रिमिनल्स होते हैं, क्या करते हैं ये गाड़ी के जो हैं साइड मिरर्स वो तोड़ के ले जाते हैं, उन्हें सेल आउट कर ले तो उन्हें पैसे मिल जाते हैं. तो ये क्या हुआ कि ये एक लिहाज से प्रोफेशनल भी आ सकता है अगर ग्रुप कर रहे हैं, और अगर कोई बंदा वैसे है ही इज़ नॉट अ प्रोफेशनल क्रिमिनल लेकिन उसे पैसों की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, वो मौका देखेगा किसी गाड़ी खड़ी हुई है और वो क्या करेगा उसके साइड मिरर्स तोड़ के वो जाके क्या है वो सेल आउट कर सकता है. तो ये एग्जांपल दिए, इससे आपको बेतहाशा एग्जांपल्स मिलेंगे. अगर आप सर्च करेंगे और अपने इर्द गिर्द भी आप करेंगे तो आपको जो है वो नज़र आएंगी कि ओकेजनल क्रिमिनल्स जो हैं वो कैसे करते हैं. अच्छा, जो अब आपके पास क्रिमिनोलॉजिस्ट है ना वो ये बिलीव करते हैं कि जो ज़्यादातर आपके पास इकोनॉमिक क्राइम्स हैं ना वो एमेच्योर क्रिमिनल्स करते हैं. मींस एमेच्योर क्रिमिनल्स वो होते हैं
जिनका डिसीजन टू स्टील जो है, चोरी करने का जो डिसीजन होता है, दैट इज़ स्पॉन्टेनियस और दे आर अनस्किल्ड, ठीक है, इम्पल्सिव होते हैं और हैपेसिड होते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस यही आ गया है कि प्रोफेशनल क्रिमिनल्स जो हैं दे आर नॉट हैपेसिड, ठीक है, वो इम्पल्सिव नहीं होते, वो पूरी प्लानिंग के थ्रू करते हैं और पूरी ट्रेनिंग उनकी हुई होती है, और वो अनस्किल्ड नहीं होते, बिल्कुल स्किल्ड होते हैं। अगर हम प्रोफेशनल की थोड़ी सी यहाँ पे बात करें तो आपने देखा है कि अक्सर लेडीज़ बाज़ारों में जा रही होती हैं और उनके हैंड बैग्स के अंदर से, चाहे वो उन्होंने यानी कि हैंग किया हुआ है अपने साथ, उस पर बाजू भी है, पर उन्हें पता नहीं चलता, उनके अंदर से मोबाइल्स जो हैं वो निकल जाते हैं, उनके हैंड बैग्स के अंदर से पैसे चोरी हो जाते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं। और ओकेजनल क्रिमिनल्स क्या हैं कि वो जो है उन्हें जब कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी या ज़रूरत अगर ज़िंदगी में पेश आ रही है तो उस वक्त जो है ओनली देन दे विल स्टील, ओनली देन दे विल कमिट क्राइम। अब जो आपके पास जो ओकेजनल क्रिमिनल्स होते हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया है सिचुएशन इंड्यूसमेंट की वजह से दे कमिट क्राइम, तो ये उनकी एक नेचुरल क्रिमिनलिटी शो नहीं करती। मींस आप ये नहीं कह सकते हो कि इनकी तो यानी कि जो क्या कहते हैं, अक्सर लोग होते हैं ना कि जिनकी थोड़ी सी नेचुरली उनके अंदर एक जो है क्रिमिनलिटी की तरफ जो है इंक्लाइनेशन होती है, तो आप वो नहीं कह सकते हो। लास्टली यही है कि इकोनॉमिक क्राइम्स जो मैंने आपको बताया है कि एमेच्योर क्रिमिनल्स करते हैं, तो ज़्यादातर जो है एमेच्योर क्रिमिनल्स ही जो हैं वो आपके पास ओकेजनल क्रिमिनल्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि सोशल क्लास जो है, कौन सी सोशल क्लास वो ओकेजनल क्रिमिनल्स को बिलोंग करती है। आपके पास अपर क्लास है एंड देन यू हैव लोअर क्लास, ठीक है। अब जो आपके पास अपर क्लास है ना, उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है टू एंगेज इन मोर लुक्रेटिव बिजनेस रिलेटेड क्राइम्स। लुक्रेटिव का मतलब क्या होता है कि जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती हैं। अब ये लुक्रेटिव बिजनेस रिलेटेड क्राइम्स कौन से होते हैं, लाइक यू हैव प्राइस फिक्सिंग, ब्राइबरी, एम्बेजलमेंट, इस तरह के क्राइम्स, ठीक है। तो उन्हें इस तरह की चीज़ें जो हैं ये जो मैंने आपको बताया है कि स्पॉन्टेनियसली जो है स्टीलिंग या कोई भी क्राइम कमिट करने की जो है, क्योंकि ज़्यादातर जो है ओकेजनल क्राइम्स जो हैं वो आपके पास स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, तो उन्हें इस चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो अपर क्लास है उनका जो वाइट कॉलर क्राइम है वो सारा अपर क्लास से ही रिलेटेड है। अब आपके पास आए लोअर क्लास, ठीक है। तो जो लोअर क्लास है वो ज़्यादातर ओकेजनल क्रिमिनल्स जो हैं वो लोअर क्लास को बिलोंग करते हैं। उसके अंदर भी आपके पास जो है पुअर यंग मेल्स, ठीक है, वो जो हैं वो इस तरफ जो है ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, बिकॉज़ ये है कि उनके पास आपको पता है कि जब जो लोअर क्लास है उनके पास जब पैसे की कमी होती है, बहुत सारी बेतहाशा ऐसी ज़िंदगी में सिचुएशंस आ जाती हैं देन वेयर दे हैव नो ऑप्शन लेफ्ट, ठीक है। तो क्या होता है कि फिर वो जो है वो क्राइम्स की तरफ जो हैं वो आते हैं, फिर वो जहाँ पे, और वो भी अक्सर ऐसा नहीं होता, वो एक आध क्राइम करके जहाँ पे जो भी है तो वो क्राइम करके वो स्टॉप हो जाते हैं। और अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि ओकेजनल क्रिमिनल्स जो हैं अगर उन्होंने किया एंड देन लेटर ऑन वो प्रोफेशनल की तरफ भी मूव ऑन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि साइकोलॉजिकल कॉजेज़ क्या हैं इस मींस ओकेजनल क्राइम्स के, या ओकेजनल क्रिमिनल्स जो हैं वो किस वजह से जो है आपके पास जो है क्राइम्स कमिट करते हैं। तो सब जो हमने बात लास्ट स्लाइड में की कि सिचुएशन इंड्यूसमेंट्स हैं, तो मैं पहली बार डिस्कस कर दी कि मोस्टली जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से जो है ये क्राइम्स कमिट करते हैं, या लोग इस तरफ आते हैं कि जहाँ उनका दाव लगा तो उन्होंने वहाँ पे वो कर लिया, ठीक है, और जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पे उन्होंने क्राइम कमिट कर दिया। स्टीलिंग का मोस्टली ऐसा होता है, ठीक है। और दूसरा ये है सोशल फैक्टर्स होते हैं, आपका पीयर प्रेशर होता है, आपकी अगर आप किसी ऐसे ग्रुप में बैठ रही हैं कि यानी कि जिनकी क्लास जो है वो आपसे ज़्यादा है, तो क्या होता है नेचुरली जो है इंसान जो है उस तरफ हो जाता है कि नहीं हमें भी ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए, हमें भी ऐसा ऐसी चीज़ें चाहिए दूसरों को देख के। ज़ाहिर बात है कि जब क्लास डिफरेंस आता है तो इंसान होता है, लेकिन क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर ये चीज़ आती है कि वो प्रेशर जो है दे फोर्स वन पर्सन टू मूव टूवर्ड्स दिस क्राइम, टू यानी कि जहाँ उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नेसेसिटी तो ज़रूरत फील होगी तो क्या होगा कि वो इस क्राइम की तरफ जो है मूव करेंगे। और इन क्राइम्स के एग्जाम्पल मैं आपको पहले देती हूँ। अच्छा, अब क्या है कि ये जो अपॉर्चुनिटी या सिचुएशन इंड्यूसमेंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड सोशल फैक्टर्स, दे आर नॉट द कॉज ऑफ क्राइम, ठीक है, रादर
دے آر دا اوکیژن فار دا کرائم. ہم یہی جو ہے تھرو آؤٹ یہی بات کی ہے کہ کاز آف کرائم اس طرح نہیں ہے. دے آر دا یو کین سے دے آر دا اوکیژن فار کرائم. ٹھیک ہے, ایک موقع فراہم کرتے ہیں. کاز ریزن یہ نہیں ہے بٹ یہ ایک موقع فراہم کرتے ہیں. دے آر دا اوکیژن کرائم مینس کہ جب یہ کرائم ہوتا ہے دے آر دا اوکیژن. ٹھیک ہے, آئی ہوپ یو آر گیٹنگ دس پوائنٹ. اور اگر نہ سمجھ آئے یو کین آسک دس ان دا کمنٹ سیکشن. تو کیا ہے اسی وجہ سے بیکاز دے آر ناٹ دا کاز آف کرائم رادر دے آر دا اوکیژن فار دا کرائم. دے آر نون ایز اوکیژنل کریمنلس, اس لیے اس کا نام جو ہے وہ اوکیژنل کریمنل جو ہے پرپوز کیا گیا ہے. So now let's see that what is the frequency of occasional criminals. So the frequency of occasional criminals it varies according to age, race, gender, etc. And یہ جو occasional criminals ہوتے ہیں they are not completely immoral or unstable people. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو occasional offenders ہوتے ہیں they are not the professional criminals or nor do they make their crime their پروفیشن دیئر آکوپیشن. ٹھیک ہے, پروفیشنل کرمنل نہیں ہوتے, میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں, اور نہ ہی اسے آکوپیشن بناتے ہیں. ہاں سم ٹائمز ایسا ہو سکتا ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک انسان جو ہے اگر بہت زیادہ وہ ہے تو اگر اس کا کسی ایسے گینگ یا ایسے گروپ کے ساتھ واسطہ پڑ کے ہے کہ جو کرائم اورینٹیڈ ہیں, تو وہ اس ٹائم جو ہے اس نے اگر اوکیژنلی ایک دفعہ جو ہے کرائم کیا ہے تو کیا ہوگا, اگر کسی گروپ کے ساتھ اس کا ایسا لنک بن گیا دین ہی ول بیکم اور شی ول بیکم دا پروفیشنل کرمنل. ٹھیک ہے, بیسیکلی دے آر گڈ پیپل occasional criminals, اور good people in the sense, اور کیا ہے کہ they are those people who society or law fail to protect. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ اگر ہم فائنینشیل ریزنس کہیں تو آپ کی جو اتھارٹیز ہیں they are unable to provide them with the basic necessities of life. That's why they have moved towards this crime, or they have moved towards to commit the crime. تو یہ ریزن ہوتا ہے. دین یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اوکیژنل کرمنلس ہیں دے ڈو ناٹ انڈیکیٹ نیچرل کرمنالٹی جسٹ لائک دا بورن اور ہیبیچول کرمنلس. یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. لاسٹلی یہ ہے کہ جو اوکیژنل کرمنلس ہیں دے ڈو ناٹ ریلائی آن اسکلس اور نالج ٹو کمٹ دیئر کرائمس. ٹھیک ہے, اور وہ اپنے جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں دے ڈو ناٹ آرگنائز دیم اراؤنڈ دا کرائم اینڈ دے آر ناٹ کمیٹیڈ دا کرائم ایز اے وے آف لائف جسٹ لائک دا ہیبیچول اور پروفیشنل کرمنلز آر کمیٹیڈ. ٹھیک ہے, اور وہی بات ہے کہ انہیں جو ہے کسی گروپ کی سپورٹ نہیں حاصل ہوتی ہے, یا جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پروفیشنل کرمنلز کا تو ایک پورا گروپ ہوتا ہے یا ہیبیچول کرمنلز کا, تو کیا ہے کہ انہیں کسی گروپ کی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی. بس جب انہیں ایک اپرچونیٹی یا نیسیسٹی جو ہے وہ ملتی ہے, اپرچونیٹی ملتی ہے یا نیسیسٹی ضرورت پڑتی ہے, دین اونلی دین دے کمٹ دا کرائم. سو یہ تھا جو ہے آپ کے پاس اوکیژنل کرمنل. آئی ہوپ یو انڈرسٹوڈ اٹ. اور اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی اور کچھ آپ کے کوشچنس ہیں دین ڈو آسک دیم ان دا کمنٹ سیکشن. اس کے علاوہ اگر اف یو نیڈ دا سلائڈ سو آئی کین پرووائڈ یو, اور واٹس ایپ گروپ کا جو لنک ہے وہ آپ کے پاس ڈسکرپشن میں ہے, وہ کائنڈلی جوائن کر لیں. کرمنالوجی کی بک کا لنک بھی ڈسکرپشن میں پریزنٹ ہے, وہ بھی آپ جو ہے وہاں سے بکس کر لیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں اب جو ہوں انگلش کی جو ہے پنکچویشن کے اوپر, ڈائریکٹ انڈائریکٹ کے اوپر اور سینٹینس اسٹرکچر وغیرہ کے اوپر جو ہے میں ویڈیوز بنانے لگی ہوں, تو وہ بھی آپ لوگ کے لیے ہیلپ فل ہوگا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.